प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा नश्तर मेडिकल कॉलेज में बच्चों के स्पेशलिस्ट और प्रोफेसर थे। ये आजकल सऊदी अरब में रहाइश पजीर हैं। इन्होंने अपनी ऐसी हैरान कुन दास्तान सुनाई जिसने मुझे शशदर भी कर दिया और मेरा ईमान भी ताज़ा कर दिया। डॉक्टर साहब को खौफनाक कैंसर हो गया था, लेकिन अल्लाह ने इन्हें जिस तरह शिफा दी, ये एक मौजज़ाती दास्तान है। मैं सदका जारिया समझ कर ये दास्तान आपकी नज़र कर रहा हूँ। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा का ताल्लुक मुल्तान से था, मगर इन्होंने तालीम मिलिट्री कॉलेज जहलम, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से हासिल की। पूरे एजुकेशन करियर में टॉप करते रहे। हाईएस्ट जॉब के बाद स्किन स्पेशलाइजेशन की। वालिदैन बूढ़े थे, लिहाजा ये मेयो अस्पताल की नौकरी छोड़कर मुल्तान आ गए। नश्तर मेडिकल कॉलेज में डर्माटोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं था, लिहाजा डॉक्टर साहब ने बच्चों की बीमारियों में स्पेशलाइजेशन कर ली और प्रैक्टिस के साथ साथ पढ़ाने भी लगे। ये 2003 में सिंगापुर से बच्चों में सीने की बीमारियों पर स्पेशलाइजेशन भी कर आए। ये पाकिस्तान में इस फील्ड में पहले स्पेशलिस्ट थे। डॉक्टर साहब 2018 में अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स की दावत पर अमेरिका गए। वहाँ इन्हें अचानक पूरे जिस्म पर खारिश होने लगी। डॉक्टर साहब के बकौल खारिश इस कदर शदीद और खौफनाक थी कि मैं बैठ नहीं सकता था। मेरा दिल करता था मैं अपना पूरा जिस्म नाखूनों से छील दूँ। मैं क्योंकि खुद स्किन स्पेशलिस्ट रहा हूँ, लिहाजा मैंने पूरे जिस्म पर मरहम का लेप करना शुरू कर दिया, लेकिन आराम नहीं आया। मैंने इसके बाद खारिश की गोलियाँ खाना शुरू कर दी, इससे भी आराम नहीं आया। तो फिर मैं मरहम और गोलियाँ दोनों इस्तेमाल करने लगा, मगर अफाका न हुआ। मैं इस कदर खारिश करता था कि मेरे जिस्म से खून निकलने लगता था। मैंने अपने दोस्त डॉक्टर एजाज हुसैन से मशवरा किया। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े स्किन स्पेशलिस्ट थे। इन्होंने भी वही अद्वियात तजवीज़ की जो मैं पहले से इस्तेमाल करता रहा था। बहरहाल तवील बहस के बाद डॉक्टर एजाज ने मुझे टेस्ट करवाने का मशवरा दे दिया। मैंने टेस्ट कराए, LFTs एबनॉर्मल निकले। इसके बाद अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में जिगर के दाएं बाएं गड़बड़ नजर आई। MRI कराई और इसके बाद एंडोस्कोपी। इन तमाम टेस्टों में मेरे जिस्म में ग्रोथ नजर आई, जिसके बाद बायोप्सी हुई और आखिर में इम्पोलो ऑफ वाटर कैंसर निकल आया। ये एक नायाब किस्म का कैंसर है। इसमें छोटी और बड़ी आंत के जोड़ पर फोड़ा निकल आता है और इसका जहर चंद माह में पूरे जिस्म में फैल जाता है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं इसकी शिद्दत का अंदाज़ा कर सकता था। चनाचे मैंने फ़ौरन मुल्क के नामवर सर्जन डॉक्टर फैसल डार से रब्ता किया कि आजकल PKLI के डैन हैं, जबकि उस वक्त ये शिफा अस्पताल इस्लामाबाद में होते थे। मुझे उन्होंने इस्लामाबाद बुला लिया। मेरा 11 घंटे तवील ऑपरेशन हुआ और मेरे पेट से आधी अंतड़ियाँ और दूसरे मुतासरा अज़ा निकाल दिए गए। ऑपरेशन लंबा और खौफनाक था। बहरहाल अल्लाह ने करम किया और मेरी जान बच गई। मेरा कैंसर नायाब था। अमेरिका में भी ऑपरेशन और केमोथेरेपी के बाद मरीज सिर्फ 18 माह तक बच पाते हैं। मुझे ऑपरेशन के बाद रिकवरी में 3 माह लग गए। इसके बाद केमोथेरेपी का मरहला आ गया। मैं डॉक्टर हूँ, मैं केमोथेरेपी की अहमियत और तकलीफ दोनों को समझता हूँ। मैं जानता हूँ ऑपरेशन के बाद केमोथेरेपी नागज़ीर होती है, लिहाजा मैंने केमोथेरेपी शुरू करा दी। पहला सेशन लिया, वो इंतहाई तकलीफ दे था। मेरा वज़न गिर गया और मैं चलने फिरने के काबिल भी ना रहा। मैंने बड़ी मुश्किल से दूसरे सेशन की तैयारी की, लेकिन इंजेक्शन से कबल वो मुआज़ा हो गया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। मेरे बेटे अब्दुल्ला ने मुझे मशवरा दिया, अब्बू अगर केमोथेरेपी के बाद भी सिर्फ 18 माह की ज़िंदगी है तो फिर हम इस अजियत से क्यों गुजर रहे हैं? हम कोई और तरीका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बेटे ने मुझे जमजम थेरेपी ट्राई करने का मशवरा दिया। मैंने अब्दुल मालिक मुजाहिद की किसी किताब में लबनान की एक रकासा के बारे में पढ़ा था। वो स्किन कैंसर में मुब्तला हो गई थी। इसके पूरे जिस्म पर फोड़े निकल आए थे। उसका खावंद उसे मक्का ले गया। वो वहाँ आबे जमजम पीती थी और उसी से नहाती थी। अल्लाह ताला ने इसे शिफा दे दी। मुझे बेटे का मशवरा अच्छा लगा। मेरे एक अरबी डॉक्टर दोस्त सऊदी अरब में आला ओहदे पर तैनात थे। मैंने इनसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे वीज़ा भिजवा दिया और मैं सऊदी अरब पहुँच गया। वहाँ मेरे 3 काम थे। मैं रोज़ाना 8 से 10 लीटर आबे ज़मज़म पीता था, आबे ज़मज़म की दुआ पढ़ता था और सूरह फातिहा की तिलावत करता था। आप ये जानकर हैरान होंगे, 3 माह बाद मेरे जिस्म में तब्दीली आना शुरू हो गई। मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे मेरे जिस्म के अंदरूनी ज़ख्म ठीक हो रहे हैं। अगले 3 माह में सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो गई, यहाँ तक कि मैं 6 माह के बाद मुकम्मल सेहतयाब हो गया। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था, दुनिया में इम्पोला ऑफ वाटर कैंसर के मरीज़ ऑपरेशन और केमोथेरेपी के बावजूद 18 माह जिंदा रह सकते हैं, जबकि मैं साल भर में मुकम्मल सेहतयाब हो गया। मेरे टेस्ट हुए और इनसे कैंसर गायब था।
آپریشن کے دوران میرا لبلبا بھی آدھے سے زیادہ کاٹ دیا گیا، مگر مجھے اس کے باوجود شوگر ہوئی اور نہ میں انسولین لگاتا ہوں۔ میرے سرجن ڈاکٹر فیصل ڈار نے ایک دن مجھے فون کیا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ کون بول رہے ہیں؟ ان کا خیال تھا میرا فون میرے بیٹے یا کسی اہل خانہ کے پاس ہوگا، لیکن میں نے جب انہیں بتایا میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ بول رہا ہوں تو وہ حیران ہوئے۔ میں الحمدللہ اب 5 سال سے حیات بھی ہوں اور صحت مند بھی۔ نماز پڑھتا ہوں، اسپتال کام کرتا ہوں، صرف اور صرف آب زمزم پیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ سعودی عرب میں کیوں رہ رہے ہیں؟ آپ پاکستان آ جائیں۔ ان کا جواب تھا، پاکستان میں آب زمزم دستیاب نہیں۔ میں نے شروع میں مختلف لوگوں سے زمزم لیا، مگر وہ جعلی نکلا۔ اصل زمزم بہت مہنگا تھا، میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں سعودی عرب آ گیا۔ وہاں مجھے حرم شریف میں نماز کی سہولت بھی ہے، زمزم کی بھی، اور یہ لوگ میری بے انتہا عزت بھی کرتے ہیں۔ میں وہاں پریکٹس کرتا ہوں اور عزت کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا، مجھے سعودی عرب نے شہریت کی پیشکش بھی کی۔ وہاں بچوں کے ڈاکٹروں کی قلت ہے، یہ مجھے وہاں رکھنا چاہتے ہیں، مگر جس شخص کو پاکستان کا چسکا لگ جائے وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں رہ سکتا۔ یہ اگر ڈاکٹر اور پروفیسر نہ ہوتے تو شاید میں ان کی بات پر یقین نہ کرتا، مگر یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور یہ ڈاکٹری پڑھاتے بھی ہیں اور باقاعدہ انٹرنیشنل لیول پر جدید میڈیکل سائنس پر لیکچر بھی دیتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے تجربے کو صرف پازیٹیو تھنکنگ یا اتفاق کہہ کر مسترد نہیں کر سکتے، اور یہ اگر اس معاملے میں اکیلے ہوتے تو بھی اسے محض اتفاق کہا جا سکتا تھا، جبکہ آب زمزم کی وجہ سے اب تک سینکڑوں لوگ ملحق بیماریوں سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ ان میں بوسنیا کا نہاد جے بھی شامل ہے۔ اسے 32 سال کی عمر میں 2006 میں جگر کا کینسر ہوا۔ ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا۔ یہ 2007 میں حج پر گیا، وہاں جی بھر کر آب زمزم پیتا اور اللہ اللہ کرتا رہا، اور پھر معجزہ ہو گیا، یہ بھی صحت یاب ہو گیا۔ یہ آج بھی زندہ ہے اور روزانہ میڈیکل سائنس کا منہ چڑھاتا ہے۔ ایسی بے شمار اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتا، کینسر کے مریضوں کو علاج ترک کر کے آب زمزم کو علاج بنا لینا چاہیے۔ یہ بے شک سرجری اور علاج کرائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آب زمزم کو بھی ضرور ٹرائی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اسے شفا قرار دیا ہے تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ دوسرا، یہ پانی 5000 سال سے رواں ہے۔ خانہ کعبہ کی حدود میں چھوٹا سا کنواں ہے اور اس کا پانی 5000 سال بعد بھی کم ہو رہا ہے اور نہ ختم۔ یہ آج بھی قدیم زمانے کی طرح جاری ہے۔ چنانچہ میری درخواست ہے، آپ دوا اور ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ اسے بھی ٹرائی کر لیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے، شفا علاج یا دوا میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہوتی ہے، اور آب زمزم اس کی رضا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔